Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैमकास्ट। इस हफ्ते मंडे को निफ्टी ने फिर से 18,000 लेवल रिक्लेम कर लिया और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि क्या निफ्टी अब वापस एक्सपेंसिव हो गया है, क्या हमें अब ग्रोथ स्टॉक्स को छोड़ के वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी को एड्रेस करने के लिए हम आज एनालाइज करेंगे कि आगे जाके कौन सी थीम डोमिनेट कर सकती है, ग्रोथ या वैल्यू। तो पहले ये समझते हैं कि पहले क्या हुआ था। अगर हम पैंडेमिक के बाद से जो बुल रैली हुई है वो पीरियड देखें तो FY21 में MSCI ग्रोथ इंडेक्स ने 56% रिटर्न्स दिए हैं और MSCI वैल्यू इंडेक्स ने 90% रिटर्न्स दिए हैं। सो क्लियरली FY21 में तो वैल्यू स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस रहा है। FY22 की बात करें तो मोर और लेस ग्रोथ और वैल्यू इंडेक्स दोनों ने सिमिलर रिटर्न्स ही दिए हैं। तो अब आगे जाके क्या फिर से वैल्यू आउट परफॉर्म कर सकता है या ग्रोथ लीड ले लेगा। तो फ्रॉम वेयर वी स्टैंड करंटली, अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो गए हैं और अब इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने वाली है। जब इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होता है और साथ साथ में इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज़ होते हैं तो जब बॉन्ड यील्ड्स होते हैं वो भी स्पाइक करते हैं। और हिस्टोरिकली बॉन्ड यील्ड्स और वैल्यू स्टॉक्स में पॉजिटिव कोरिलेशन रहा है। अगर हम लास्ट डेकेड की बात करें तो जब हमारे 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड यील्ड में राइज आया है तब MSCI वैल्यू इंडेक्स में रैली हुई है और सिमिलरली फॉलिंग इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में MSCI वैल्यू इंडेक्स ने भी डिक्लाइन किया है। सिर्फ यही कोरिलेशन नहीं, अगर हम दूसरे मैक्रो डायनामिक्स भी देखें तो वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स पे प्रेशर बना रह सकता है। सप्लाई डिसरप्शंस, सोरिंग इन्फ्लेशंस और जो डिमांड में पोटेंशियल डेंट आने वाला है उसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के प्रोजेक्शंस है वो थोड़े म्यूटेड हो गए हैं। आज RBI ने भी अपनी MPC में जो FY22-23 का ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7.8 से घटाकर 7.2% कर दिया है। और क्योंकि पैंडेमिक के बाद एक बहुत ही स्विफ्ट और रोबस्ट रिकवरी आई थी तो जो ग्रोथ स्टॉक्स के वैल्यूएशंस है उनमें बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस प्राइस्ड इन है। अगर इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनीज ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को स्लाइटली भी मिस करते हैं तो उसका स्टॉक प्राइस पे बहुत मैग्नीफाइड इफेक्ट हो सकता है और अर्निंग्स डाउनग्रेड हो सकते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट वैल्यू स्टॉक्स ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे ग्रोथ स्टॉक्स के कंपेरिजन में। इसीलिए इन्वेस्टर्स को ऐसी ही कंपनीज जहां पे वैल्यूएशंस रीजनेबल हो और बहुत हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलते हैं आज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। हमें कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कोटक महिंद्रा बैंक का वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है। उसका करंट प्राइस टू बुक उसके 3 ईयर एवरेज, 5 ईयर एवरेज एज वेल एज 8 ईयर एवरेज प्राइस टू बुक से कम है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इस बैंक का जो लोन बुक है वो लास्ट 5 ईयर्स दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21 में ऑलमोस्ट 13.5% के CAGR से ग्रो हुआ है। और क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है इससे ये लोन बुक और भी तेज़ी से ग्रो करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की एसेट क्वालिटी, उसका कासा रेशियो, उसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये मेजर बैंक्स में अमंग वन ऑफ द बेस्ट है। इसीलिए हमें लगता है कि आप सबको कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक की स्टॉक रेटिंग भी काफ़ी हाई है जो आप हमारे ऐप पे चेक कर सकते हैं। तो आप इस स्टॉक में 2400 के टारगेट के लिए 1650 का स्टॉप लॉस यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।